प्रिय छात्रों, मेरी कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। अपनी पिछली कक्षाओं में मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी और भाषा अभ्यास के पाठ 3 अनोखा ढंग के सभी कार्य को समझा दिया है। आज की कक्षा में हम पाठ 4 मित्रता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मित्रता का अर्थ होता है दोस्ती, और इस पाठ में बताया गया है कि एक सच्चा मित्र हमेशा हमें सही सलाह देता है और हमारे सुख दुख में साथ देता है, तो हमें उसकी सलाह को मानना चाहिए। तो आइए अब पाठ को शुरू करते हैं। सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। जब आम के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती। कोयल वैसे भी बहुत मीठे स्वर में गाती है। आमों की सुगंध और सलोनी के गीतों से दूर दूर से पक्षी खींचे चले आते थे। सुगंध का अर्थ होता है बच्चों खुशबू। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता अर्थात दोस्ती थी। आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियाँ थीं। एक हिरन वहाँ घास चढ़ने आता था। उसका नाम हीरक था। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती। हीरक हिरन भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुंदर वन में घुमाता। एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहाँ आती थी। एक दिन लोमड़ी ने घास चढ़ते हुए हीरक हिरन को देखा। हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। बच्चों, मुंह में पानी आ जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है ललचा जाना। सलोनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ अर्थात कुछ खराब होना। उसने हीरक को लोमड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी। सतर्क रहना, सावधान रहना। हीरक स्वयं भी लोमड़ी से सतर्क रहता था। एक दिन लोमड़ी ने हीरक से कहा, मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है, मैं वहाँ जाती हूँ, तुम भी मेरे साथ चला करो। नहीं नहीं, हीरक ने घबराते हुए कहा, मुझसे डरते हो? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, इसलिए घास फूस ही खाती हूँ। लोमड़ी ने हीरक को समझाने की कोशिश की और लोमड़ी ने उसे झूठ मूठ ही कहा था कि मैं घास फूस ही खाती हूँ। हीरक को लोमड़ी पर विश्वास अर्थात भरोसा हो गया। वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मज़े से घास खाता। सलोनी ने हीरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हीरक के बुरे दिन आने वाले हैं। सलोनी ने हीरक को बहुत समझाया। हीरक की समझ में सलोनी की एक भी बात नहीं आई, क्योंकि लोमड़ी ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। एक दिन सुंदर वन में शिकारी आए। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया। उसने सोचा, यदि हीरक इस जाल में फंस गया तो उसे उसका मांस खाने को मिलेगा। लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। योजना अर्थात प्लान। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हीरक को बहला फुसलाकर वहाँ ले आई जहाँ जाल बिछा हुआ था। वहाँ पहुँचते ही हीरक जाल में फंस गया। उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था। भरोसा अर्थात विश्वास। उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा। मेरे दांत टूट गए हैं, लोमड़ी ने बहाना बनाया। फिर उसने जैसे ही हीरक पर हमला करना चाहा, वैसे ही कई कोयलें लोमड़ी पर टूट पड़ी। उन्होंने अपनी चोंच से वार करके उसे बुरी तरह घायल अर्थात जख्मी कर दिया। लोमड़ी वहाँ से जान बचाकर भाग गई।
जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, लोमड़ी जान बचाकर भाग रही है। दरअसल सलोनी ने सब कुछ देख लिया था, वही सभी कोयलों को बुला लाई थी। अब समस्या थी हीरक को जाल से बाहर कैसे निकालें। सलोनी को एक उपाय अर्थात तरकीब सूझी। उसने हीरक से कहा, जब मैं सुबह गाऊं तो आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे। जाल उठाते ही तुम भाग जाना। सुबह हुई। हीरक को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि हिरन जाल में फंस गया था और शिकारी उसे ले जाने वाले थे। कोयल ने गीत गाया और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे कोयल ने सोचा था। हीरक जाल से मुक्त हो गया। मुक्त का अर्थ होता है आज़ाद। उसे बहुत पछतावा हुआ कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी। वह बोला, मित्र, तुम्हारे बार बार चेतावनी अर्थात सावधान होने की सूचना देने पर भी मैं लोमड़ी की धूर्तता या चालाकी को नहीं समझा। मुझे माफ़ कर दो। तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है। सलोनी फिर अपनी मधुर आवाज़ में कूकने लगी। अब मैंने यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ भी लिख रखे हैं, आप उन्हें भी देख लीजिए। अब आप इस पाठ के शब्दार्थ देखिए। मीठे स्वर, मधुर आवाज़, सुगंध, खुशबू, मित्रता, दोस्ती, मुंह में पानी आना, जी ललचाना, ये मुहावरा है। गड़बड़, कुछ खराबी होना। सतर्क, सावधान। विश्वास, भरोसा। हमला, आक्रमण। घायल, जख्मी या चोटिल। उपाय, तरीका। मुक्त, आज़ाद। चेतावनी, सावधान होने की सूचना। धूर्तता, चालाकी। इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अगली कक्षा में प्रश्नोत्तर तथा अन्य सभी कार्य को समझाएंगे। धन्यवाद।